हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आइज। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी इफ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकम विजिबल। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके आसपास का इनविजिबल वर्ल्ड विजिबल हो जाए तो कैसा क्या देखने को मिलेगा आपको? What do you think your observation of this hidden world might change the way you think about size, complexity, or even what counts as living? क्या आपको लगता है कि छिपी दुनिया के आपके जो अवलोकन है, आकार, जटिलता, यहाँ तक कि जीवित किसे माना जाए, इस बारे में आपकी सोच में क्या बदलाव आ सकता है? Have you thought these tiny living beings interact with each other? क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे जीव एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे बातचीत करते हैं? तो यहाँ से आपको चैप्टर स्टार्ट होता है। द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आइज। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट दैट आवर अबव अ सर्टेन साइज। ह्यूमन आई जो है कि यह एक लिमिटेशन है जो कि कितने छोटे चीज़ों को वो देख पाती है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय पहले, मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड। काफ़ी छोटी चीज़ें हमारे चारों तरफ अननोन थी, मतलब थी लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते थे। लॉन्ग एगो, काफ़ी समय पहले, पीपल डिस्कवर दैट अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। पीपल्स ने जो है एक कर्व पीस ऑफ लेंस की डिस्कवरी की जो इस टाइप का था, उससे जो है वो छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने में हेल्प होती थी। द पीस ऑफ ग्लास वाज शेप्ड लाइक अ लेंटिल सीड। उस ग्लास की जो शेप थी मसूर की दाल जैसी सी, थिक इन द मिडल, बीच से मोटा, एंड थिन एट द एजेस, किनारों से पतला। हैंस दे कॉल्ड इट लेंस। इसी को उन्होंने आगे चल के लेंस का नाम दिया। ओवर टाइम, जैसे जैसे समय बीता, लेंस वर इम्प्रूव टू बिकम मोर पावरफुल। लेंस और पावरफुल बनाए गए। ईच न्यू टूल्स, हर नया टूल, फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस टू माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग ग्लासेस का माइक्रोस्कोप में यूज़ होने लगा। हेल्प ह्यूमन सी व्हाट देयर आइज कुड नॉट। फिर वो माइक्रोस्कोप की मदद से जो है हम उन चीज़ों को देखने लगे जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते थे। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपन अ फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फिल्ड विद टाइनी लिविंग क्रिएचर। जैसे इसकी हम जो छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर हैं उसको देख पाते थे माइक्रोस्कोप की मदद से। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दिस लाइफ फॉर्म इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। You have already learnt about the amazing variety of living beings. आपने अपने चारों तरफ अलग अलग वैरायटी के लिविंग बींग्स देखे हैं। जस्ट लुक अराउंड, अपने चारों तरफ। दे आर सो मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स। काफ़ी ब्यूटीफुल प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं। दे आर ऑफ ऑल शेप्स, साइज एंड कलर्स, जो अलग अलग शेप के हैं, साइज के हैं। सम लिविंग बींग्स आर टाइनी वाइल अदर आर रियली बिग। कुछ लिविंग बींग्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। दे डिफर नॉट, दे आर ऑफ ऑल शेप, साइज एंड कलर्स, जो अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं। सम लिविंग बींग्स आर टाइनी, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। दे डिफर नॉट ओनली देयर स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर में ही अलग नहीं है बल्कि उनके फीचर्स भी अलग हैं। ऑल दीज लिविंग बींग्स वेदर प्लांट और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको हमने ऑर्गेनिज्म का नाम दिया। हैव यू एवर नोटिस द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू दैट इज़ विजिबल टू नेक्ड आइज। क्या आपने अपने कभी नोटिस किया है कुछ सबसे छोटा लिविंग थिंग्स जिसे आपने अपनी नेक्ड आइज से देखा हो? थिंक अबाउट इट, हाउ स्मॉल द थिंग कैन यू आइज एक्चुअली सी। आखिर आपकी आंखें कितना छोटा देख सकती हैं? यू माइट हैव सीन सम
पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लास, आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो पढ़ने के लिए चश्मे का यूज़ करते हैं। हाउ डज़ इट हेल्प देम सी बेटर, वो उनको कैसे अच्छा साफ दिखाई देने में मदद करते हैं। और व्हाट हैपन व्हेन वी यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑब्जर्व समथिंग, और हम मैग्नीफाइंग ग्लास से और क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब जो है आपके सामने एक एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाया गया है। एक्टिविटी 2.1 लेट अस ऑब्जर्व टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन फिगर 2.1 फिल इट विद वाटर। एक बॉटम फ्लास्क ले लो जैसे कि आपको यहाँ दिखाई गई है, उसको पानी से भर लो। क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद कॉर्क, और उसका जो माउथ है उसको कॉर्क से क्लोज कर दो। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन द ओपन बुक एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू इट। तो आप जो है अब इसकी हेल्प से जो है बुक के लेटर्स को देखने की कोशिश कीजिए। डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, क्या आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखा। द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सी थ्रू द फ्लास्क, जब आपने फ्लास्क के थ्रू लेटर्स को देखने की कोशिश की तो काफ़ी बड़े साइज़ के दिखे। दिस हैपन बिकॉज द फ्लास्क फिल विद वाटर एक्ट लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जब हमने फ्लास्क को पानी से भर दिया तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करने लगी। नाउ यूज़ अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ही अब हम जो है मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करके छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखेंगे। लाइक एन आंट, जैसे एक चींटी। वेयर आर यू एबल टू सी डिटेल ऑफ इट्स सी द डिटेल्स ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली, जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से आंट को देखेंगे तो आपको उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स जो है क्लियरली दिखाई देंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय पहले, पीपल वर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिजम्स अराउंड देम, पीपल जो है अपने चारों तरफ की चीज़ों, ऐसी चीज़ें जो दिखाई देती थी उनके बारे में जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस थे। बट दे कुड नॉट सी दैम, लेकिन वे उन्हें देख नहीं पाते थे। विद देयर नेक्ड आइज, अपनी खुली आंखों से। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड, तो कैसे इस इनविजिबल वर्ल्ड को डिस्कवर किया गया। डू यू नो विच साइंटिफिक, क्या आप जानते हैं कि किस साइंटिस्ट ने जो है किस साइंटिस्ट की डिस्कवरी ने आपको जो है फर्स्ट टाइम जो है छोटी छोटी चीज़ों को देखने में हेल्प की। Ever heard of? In 1665 a scientist named Robert Hooke 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफिया, उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ही वॉज अ केयरफुल ऑब्जर्वर, वो एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर थे, एंड स्किल आर्टिस्ट, और एक आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे थे। इन दिस बुक he showed detail the drawings of tiny things that people had never seen before, उन्होंने इस बुक में ऐसी ड्राइंगें बनाई जो पीपल्स ने कभी पहले नहीं देखी थी। थिंग्स ही सॉ यूजिंग अ टूल वी नाउ कॉल अ माइक्रोस्कोप, उन्होंने माइक्रोस्कोप से देख के जो छोटे छोटे लिविंग बींग्स थे उनकी पिक्चर बनाई। हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स लुक 200 to 300 times bigger देन what one could see with an unaided eye, जितना कि हम अपनी सिंपल आंखों से देख पाते हैं उससे कम से कम 200 to 300 टाइम्स बिगर हम जो है उस माइक्रोस्कोप से देख सकते थे। वन डे, एक दिन, ही लुक्ड एट अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, उन्हें एक बार कॉर्क जो है पेड़ की जो छाल होती है उसको माइक्रोस्कोप में अंदर के नीचे रख के देखा। सो इट वॉज मेड ऑफ मैनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसिस, उसके अंदर में काफ़ी छोटे छोटे स्पेसिस, खाली जगह नज़र आई। दीज कंपार्टमेंट्स रिमाइंडेड हिम ऑफ हनी कॉम, जो मधुमक्खी की छत्ती की तरह दिख रही थी। ही ड्रॉ व्हाट ही सॉ एंड कॉल्ड स्मॉल पीस अ सेल, फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है इस स्मॉल स्पेस को जो है सेल का नाम दिया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड सेल वॉज यूज्ड इन साइंस टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फर्स्ट टाइम जो है सेल वर्ड का यूज़ जो है रॉबर्ट हुक ने किया था, जिसे हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अराउंड द सेम टाइम इन 1660, उसी समय 1660 में
एंटोनी वैन लियोनहुक नाम के एक डच साइंटिस्ट आए जिन्होंने मेड बेटर लेंस, उन्होंने और अच्छे लेंस बनाए दैट अलाउ हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप। उससे उन्होंने उसकी मदद से उन्होंने एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहले पर्सन थे टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स, जिन्होंने पहली बार इतनी छोटी छोटी लिविंग थिंग्स को लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स को देखने में मदद की। बिकॉज ऑफ दिस ही नॉन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो इसकी वजह से उनको जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये रॉबर्ट हुक ने जो है कॉर्क स्लाइस को देखा था लेंस में। ये रॉबर्ट हुक के फर्स्ट टाइम जो उन्होंने वो माइक्रोस्कोप बनाए थे वो हैं। कि यहाँ से शुरू होता है व्हाट इज़ अ सेल, सेल क्या है। और लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं सब सेल से बनी। यू माइट वंडर व्हाट सेल एक्चुअली लुक लाइक, आखिर सेल दिखता कैसा है। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की मदद से जो है सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देखने की कोशिश की गई। अब जो है यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.2 लेट अस स्टडी अ सेल, टीचर डेमोन्स्ट्रेशन लिविंग एक्टिविटी। एक्टिविटी जो है टीचर के सामने करनी है। टेक अ अनियन बल्ब, एक प्याज का अनियन बल्ब ले लो इस तरीके से निकाल के। योर किचन और गार्डन एंड वॉश थ्रूली विद वाटर, उसको वाटर से अच्छी तरह जो है वॉश कर लो। कट द अनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीसेस, उसको जो है वर्टिकली पीस में काटना है ऐसे करके। एंड टेक वन पीस ऑफ अनियन एंड पुल आउट द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम इट्स इनर सरफेस विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स, दिस लेयर इज कॉल्ड अनियन पील। अब उसको जो है इस लेयर को जो है प्याज के अंदर की जो अनियन बल्ब के अंदर जो लेयर है उसको जो है फोर्सेप्स की हेल्प से जो है उसको निकाल लें। प्लेस द पील इन अ पेट्री डिश, अब उसको पेट्री डिश में रख लें इस तरीके से। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरिन रेड कलर, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है रेड कलर का सैफरिन में जो है उसको रखना है 30 सेकेंड के लिए। दिस विल गिव अ पिंकिश कलर टू द सेल एंड हेल्प अस सी देम क्लियरली, जो उसमें पिंकिश कलर आ जाएगा यहाँ पे तो आपको सेल जो है साफ दिखाई देंगे। विद द हेल्प ऑफ थिन ब्रश, अब आप पतले से ब्रश से उसको ट्रांसफ़र कर ले अनियन पील को अनदर पेट्री डिश, दूसरे पेट्री डिश में। कंटेनिंग वाटर टू रिंस द पील एंड रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन, और उस पर जो एक्स्ट्रा स्टेन लगा उसको हटा दें। एंड नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन अनियन पील ऑन द ग्लास स्लाइड यूजिंग थिन ब्रश एंश्योरिंग इट डज नॉट ब्रेक डाउन। अब उसको जो है उठा के दूसरी डिश के ऊपर रख दें। Put a drop of glycerin over the onion peel, अब अनियन पील के ऊपर कुछ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन डाल दें। द ग्लिसरीन विल प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेल्स इम्प्रूविंग क्लैरिटी ऑफ द बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द सेल। ग्लिसरीन डालने से जो है थोड़ा सा और साफ दिखाई देने लगेगा। स्लोली प्लेस द कवर स्लिप ओवर द पील यूजिंग अ नीडल की हेल्प से जो है दूसरी कवर स्लिप जो है उसके ऊपर रख दें सच दैट टू बबल्स गेट ट्रैप्ड, और उसके बबल्स जो हैं हटा दें। यूज़ द ब्लॉटिंग पेपर टू जेंटली वाइप ऑफ द एक्स्ट्रा ग्लिसरीन, ब्लॉटिंग पेपर से जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन साइड में उसको हटा दें एजेस ऑफ द कवर स्लिप। व्यू द स्लाइड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप और द फोल्ड्स स्कोप कंपेयर इट विद द फिगर 2.3, जैसा कि फिगर 2.3 में आपको दिखाया गया है। उसको जो है उठा के जो है व्यू द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, आप स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जो है देखें क्या दिखाई देता है। व्हाट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड द फिगर 2.3 एंड सी एंड डी। अब ये जो है आपकी अनियन बल्ब की स्लाइस है और ये आपकी एक बॉल जैसी है, इसको कंपेयर करें कितना मिल रहा है। तो
यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, आपको दोनों में जो है रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर दीज आर द सेल्स ऑफ अनियन पील, ये अनियन पील के सेल्स हैं, विच आर क्लोजली अरेंज विदाउट एनी स्पेस बिटवीन दैम, वो बिना किसी स्पेस के एक दूसरे से क्लोजली अरेंज है। ट्राई टू ऑब्जर्व द पील्स ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, यू विल फाइंड, अब आप अलग अलग प्लांट्स के लीव लेकर जो है उन्हें देख सकते हैं। यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, आप पाएंगे कि जितने प्लांट है सब सेल से बने हैं। व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ द एनिमल इज़ मेड अप ऑफ, अब आप क्या सोचते हैं कि एनिमल्स की बॉडी भी जो है इसी तरह से सेल से बनी होगी। अब ये थोड़े इसके पार्ट्स के नए नेम्स दिए हैं। ये जो आपको ये जो लाइन दिख रही है ये इसको हम सेल वॉल बोलते हैं, ये आपका सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। ये बीच में जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है और सेल के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ से हमारी एक्टिविटी शुरू होती है। 2.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट। रिंस योर माउथ विद क्लीन वाटर, एक साफ पानी से जो है अपना कुल्ला कर लें। यूज़ द ब्लंट एंड ऑफ द क्लीन टूथपिक एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक, एक टूथपिक लेके उसके जो है ब्लंट साइड से जो है अपने माउथ के अंदर जो है स्क्रैप कीजिए चीक्स के। प्लेस द स्क्रैप्ड मटेरियल इन ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द क्लीन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली, जो आपने मटेरियल स्क्रैप किया है उसको आप जो है क्लीन ग्लास स्लाइड, एक स्लाइड के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए, फैला दीजिए। एंड अ ड्रॉप ऑफ मेथिलीन ब्लू ओवर द मटेरियल ऑन स्लाइड, अब उस स्लाइड के ऊपर जो है मेथिलीन ब्लू कलर का जो है एक स्टेन होता है उसको डाल दीजिए। एड स्टेन इम्प्रूव द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट, मेथिलीन ब्लू से जो है आपको जो उसके अंदर जो मटेरियल है वो साफ दिखाई देगा। आफ्टर 1 मिनट के बाद ऐड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द मटेरियल के ऊपर जो है ग्लिसरीन की कुछ ड्रॉप डाल दीजिए। द इनसाइड टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ड्राइंग, में जो ग्लिसरीन है वो सेल्स को ड्राई होने से रोकेगा। नाउ केयरफुली द क्लीन कवर स्लिप ऑन द मटेरियल एंड रिमूव द एक्सेस ग्लिसरीन फ्रॉम द एसेस ऑफ द कवर स्लिप, जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है उसको आप हटा दीजिए। और द एसेस ऑफ द कवर स्लिप यूजिंग द ब्लॉटिंग पेपर की मदद से। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, अब स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे अंदर रखिए। अंडर ड्रॉ व्हाट यू विल सी इन योर नोटबुक, अब जो भी आप माइक्रोस्कोप में देखें उसको जो है अपनी बुक में जो है ड्रॉ कीजिए। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया आपने। यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगन शेप स्ट्रक्चर, आपको उसके अंदर एक पॉलीगन शेप स्ट्रक्चर दिखाई देगा जैसे कि फिगर 2.4 में आपको दिखाया गया है। ऐसा इस टाइप के स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, ये जो है ये इस टाइप के चीक, ये आपके चीक सेल हैं। ये जो ऊपर लाइनिंग है इसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म, और ये जो बीच में डॉट जैसा दिखाई दे रहा है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। माउंट ऑफ ह्यूमन चीक सेल, इसे हम ह्यूमन चीक सेल कहेंगे। देन what similarities and differences did you observe? These are cheek cells which form the inner lining of your mouth, ये आपके माउथ की जो इनर लाइनिंग है उसके चीक्स उसके सेल्स हैं। What similarities and the differences did you observe between the cell of the onion peel in activity 2.2 and human cheek cell activity 2.3? तो आपको क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंस देखने को मिले जब आपने अनियन पील के सेल्स देखे और तब ह्यूमन चीक सेल देखे। यू हैव ऑब्जर्व दैट सेल हैव 3 मेन पार्ट्स, आप ऑब्जर्व करेंगे कि सेल्स के जो हैं 3 मेन पार्ट्स होते हैं, अ थिन आउटर लाइनिंग, सेंट्रल रीजन एंड अ स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर।
इनसाइड इट, इसके अंदर जो है आपको सेंट्रल रीजन जैसे जहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है वो दिखाई देगा। मेन पार्ट स्ट्रक्चर इन द main part in the outer lining and central region and a small round structure inside it. The outer layer is called the cell membrane. बाहर की जो outer layer है उसको हम cell membrane कहते हैं। The round structure in the middle is nucleus. न्यूक्लियस के अंदर राउंड सा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। विच इज़ आल्सो कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन, उसके ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन बनी होती है। और The round structure in the middle is the nucleus. जो बीच में न्यूक्लियस है, राउंड स्ट्रक्चर है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। विच इज़ आल्सो कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन, वो थिन मेम्ब्रेन से जो है कवर होता है। द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विद साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जाली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। दीज थ्री सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब इस सेल के अंदर जो है तीन चीज़ें होती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। आर द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल, ये क्या है, सेल के जो है बेसिक पार्ट्स हैं। सम सेल्स लाइक ऑनियन पील सेल्स, जैसे कि आपने ऑनियन पील सेल्स देखे थे, हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड द सेल वॉल। उसके बाहर जो एक्स्ट्रा लेयर थी उसको हम सेल वॉल कहते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर इन सेल, अब व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म, ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। आर दिस फंक्शंस इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस लाइफ, ये सारे फंक्शन जो है मेंटेन, क्या ये फंक्शन जो है लाइफ को मेंटेन रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोज द साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म को अंदर क्लोज करके रखती है एंड न्यूक्लियस को। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर, और ये जो है एक दूसरे सेल से जो है खुद को सेपरेट करके रखते हैं। इट इज़ पोरस, ये पोरस होते हैं, इनके अंदर छेद होते हैं छोटे छोटे। अलाउ द एंट्री ऑफ मटीरियल्स एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस एंड एग्जिट ऑफ वेस्ट मटीरियल, वो उन्हीं चीज़ों को अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए जिनकी जो है सेल को ज़रूरत होती है, और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर जाने के लिए अलाउ करते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड कंपाउंड्स। सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जो है और भी काफ़ी सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स। साइटोप्लाज्म कंटेन अदर कंपोनेंट्स, साइटोप्लाज्म के अंदर और भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ऑल द सेल्स एंड कंपाउंड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मटीरियल सॉल्ट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और काफ़ी सारे मटीरियल्स। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म, ज़्यादातर जो लाइफ प्रोसेस हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। अब यहाँ से आपकी जो है The nucleus regulate all activity that occur within the cell and also regulate growth. न्यूक्लियस जो है सेल की सारी एक्टिविटी रेगुलेट करता है। द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड, और सेल वॉल जो है प्लांट सेल के अंदर होती है जो प्लांट को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड्स करती है। दिस इज़ वाई ऑल सेल्स आर अरेंज कॉम्पैक्टली। अब कैसे जो है सारे सेल एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं विद ईच अदर द लुक फॉर्म अ स्ट्रक्चर, और उनका स्ट्रक्चर जो है ऐसे ही बना रहता है। अब यहाँ जो है स्टेप फर्दर सेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हैव टाइनी रॉड शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लास्टिड। सेल के अंदर जो है प्लांट सेल के अंदर जो है प्लास्टिड्स होते हैं। सम प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट, वो जो है क्लोरोप्लास्ट की तरह दिखाई देते हैं। क्लोरोप्लास्ट जैसे होते हैं, कंटेन क्लोरोफिल, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। विच मेक दैम ग्रीन एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्लांट को ग्रीन बना के रखने में उनकी
हेल्प करते हैं। इन नॉन ग्रीन पार्ट्स, जो प्लांट्स का नॉन ग्रीन पार्ट्स होता है, दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस को जो है स्टोरेज करने का काम करता है। प्लांट सेल आल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड अ वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर जो है काफ़ी एक खाली जगह होती है जिसको हम वैक्यूल कहते हैं। दिस हेल्प द प्लांट सेल स्टोर इम्पोर्टेंट सब्सटेंस, जिसके अंदर प्लांट्स के जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है स्टोर होती हैं। गेट राइड ऑफ वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, जो सेल्फ की जो है शेप को मेंटेन करके रखने में उसकी मदद करता है। दिस गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, वो प्लांट को सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। द एनिमल सेल वॉक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट, और जो है एनिमल्स के अंदर जो है ज़्यादातर वॉक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। इफ़ प्रेजेंट दे आर यूजुअली स्मॉल, अगर होता भी है तो बहुत स्मॉल होता है। दिस स्मॉल वॉक्यूल स्टोर सर्टेन सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, इसके अंदर जो है कुछ डिसॉल्व इन वाटर में जो है कुछ सब्सटेंस जो है स्टोर होते हैं। सो अ सेल इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ अ लिक्विड, ये सिर्फ एक लिक्विड का बैग नहीं है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसका एक बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर होता है। मेड अप ऑफ मेनली डिफरेंट पार्ट्स, जो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है। ईच विद इट्स ओन स्पेशल फंक्शन, इसके अपने अलग फंक्शन होते हैं। अलाउ द सेल एंड इट रन and it turn the entire organism to work, जो और ऑर्गेनिजम्स को जो है सारा काम करने में उसकी मदद करते हैं। अब ये जो है आपको दो सेल के जो है स्ट्रक्चर दिए गए हैं। पहला है आपका एनिमल सेल, ये वाला, दूसरा है आपका प्लांट सेल। अब देखो प्लांट सेल के अंदर कितना बड़ा वॉक्यूल है। जो ऊपर की लेयर है इसको सेल वॉल बोलते हैं, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। ये सेल मेम्ब्रेन है। ये बीच में डॉट लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। ये जो जेली लाइक सब्सटेंस यहाँ पे भरा हुआ है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये वॉक्यूल है, खाली जगह, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है एनिमल सेल के अंदर। ये वी हैव आल्सो अंडरस्टूड अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अब हमने सेल को जो है बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ गए हम। एंड वी नाउ आल्सो अंडरस्टैंड दैट प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर इन शेप एंड स्ट्रक्चर, अब आपको ये भी पता चल गया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है स्ट्रक्चर में कैसे अलग अलग होते हैं। डू डिफरेंट एनिमल सेल आल्सो वेरी इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर, क्या अलग अलग एनिमल्स में जो है सेल अलग अलग स्ट्रक्चर के अलग अलग शेप के होते हैं। वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर इन द सेल, क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं सेल के स्ट्रक्चर्स में और शेप में। द मसल सेल्स एंड द नर्व सेल ऑफ अ ह्यूमन आर शोन फिगर 2.6। मसल सेल्स और ह्यूमन सेल्स जो है आपको दिखाए गए हैं फिगर में। ये मसल सेल्स है और ये नर्व सेल है, और सेल ऑफ अ ह्यूमन आर शोन फिगर 2.6 ए एंड बी। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इसमें, क्या डिफरेंसेस है यू सी इन दैम। अ मसल सेल्स इज शेप्ड लाइक अ स्पाइंडल सेल, मसल सेल की जो शेप होती है वो स्पाइंडल जैसे होती है। वाइल अ नर्व सेल, और नर्व सेल इज़ वेरी लॉन्ग हैज़ ब्रांच्ड, नर्व सेल में जो है छोटे छोटे ब्रांचेस बने होते हैं। सिमिलैरिटीज, सम सेल्स आर राउंड इन शेप, और कुछ सेल की शेप जो है राउंड शेप होती है। वाइल अदर आर लॉन्ग एंड थिन, कुछ लंबे और पतले होते हैं। द नंबर ऑफ सेल आल्सो वेरीज इन अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है सेल की शेप जो है अलग अलग वेरी करती है, अलग अलग टाइप की होती है। वाई डू सेल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्यों सेल जो है अलग अलग दिखाई देते हैं। डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन,
क्या इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं? The unique shape, size, structure of a cell help them carry out their specific function. सेल की जो शेप होती है, साइज और जो स्ट्रक्चर होता है वो उसको उसका फंक्शन करने में हेल्प करता है. बट हाउ डू दीज सेल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन? अब कैसे जो है अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं बॉडी में, लेट अस फाइंड आउट. यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.3. 2.3 में आपने ऑब्जर्व किया है कि द इनर चीक सेल आर थिन एंड फ्लैट, दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिंग लाइन. इनर चीक जो इनर सेल होते हैं वो थिन और फ्लैट होते हैं. दे फॉर्म प्रोटेक्टिव लाइन, वो जो है प्रोटेक्ट हमारे जो माउथ के अंदर जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. नर्व सेल आल्सो नोन एज अ न्यूरॉन्स. नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स भी कहते हैं. और कैरी आउट मैसेज इन आवर द बॉडी, जो हमारी बॉडी में मैसेज कैरी करने का काम करते हैं. द इलांगेटेड शेप एंड ब्रांचेस स्ट्रक्चर हेल्प देम. उनकी जो शेप होती है लंबी ब्रांच जैसी होती है जो हेल्प करती है रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पास ऑन द मैसेज क्विकली. जल्दी जो है हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम करती है. सिमिलरली इस तरह प्लांट सेल आल्सो शो वेरिएशन. प्लांट सेल के अंदर भी आपको अलग वेरिएशन नज़र आएंगे. इन प्लांट्स 2 सेल में भी रेक्टेंगुलर. प्लांट सेल के जो सेल होते हैं ना ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, इलांगेटेड होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, इवन ट्यूब लाइक होते हैं. सम प्लांट सेल फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स दैट हेल्प कैरी वाटर. जो प्लांट्स में जो है प्लांट्स के कैरी आउट थ्रू आउट द प्लांट के सारे पार्ट्स में जो है वाटर और मिनरल्स वगैरह पहुंचाने का काम करते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडी द डाइजेस्टिव सिस्टम ग्रेड 7. आपने ग्रेड 7 में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के जो है अलग अलग पार्ट्स होते हैं. आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, जो अलग अलग टाइप के सेल से बने होते हैं. अ ग्रुप ऑफ मसल सेल्स है आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप. हमारा जो फूड पाइप उसके अंदर मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. दी सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. वो सिकुड़ते हैं और रिलैक्स होते हैं वेव लाइक मैनर में. पुशिंग द फूड डाउन, और खाने को जो है नीचे की तरफ पुश करते हैं टू द स्टमक. यू हैव ऑलरेडी स्टडी द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7. ग्रेड 7 में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल हैं अलग अलग टाइप के बने हुए हैं. अ ग्रुप ऑफ मसल सेल. अब ग्रुप ऑफ मसल सेल से ले लीजिए. आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप, जो हमारे फूड पाइप में खाने की नली में प्रेजेंट होते हैं. दिस सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. ये सेल सिकुड़ते हैं, रिलैक्स होते हैं वेव लाइक मैनर में. पुशिंग द फूड, खाने को पुश करते हैं. फूड डाउन द स्टमक, हमारे पेट की तरफ. दिस मूवमेंट इज़ पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन. ये मूवमेंट जो है सारी इस वजह से पॉसिबल है ताकि क्योंकि मसल सेल्स थिन होते हैं, काफ़ी पतले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और स्पाइंडल शेप होती है उनकी. द स्टमक आल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस. हमारे पेट के जो स्टमक के जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो सेल हैं वो अलग अलग एक्टिविटी फंक्शन परफॉर्म करते हैं. मसल सेल इन द स्टमक वॉल हेल्प चर्न द फूड. मसल सेल्स जो है हमारे फूड को जो है चर्न करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. अदर सेल इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस. और हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो डाइजेस्टिव जूस प्रोवाइड करती है, जिससे जो है जूस एंड एसिड दैट हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड, जिससे हमारा खाना जो है ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे सिंपलर पार्ट्स में टूट जाता है. ऑल दिस सेल वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल. और ये सारे सेल जो है एक साथ काम करके हमारे डाइजेशन के काम को जो है कंप्लीट करते हैं.